कि इस शिप को कौन सी शिप को प्रेसिडेंशियल यॉट बनाते हैं। पहले में माइन स्वीपर्स होते थे एंड उसके बाद ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स थे जैसे सुकन्या, सावित्री। अभी ये न्यू जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं, थोड़े लेटेस्ट हैं एंड इनके स्पेस और वेपनरी को देके प्रेसिडेंशियल यॉट चुना जाता है। जो प्रेसिडेंशियल यॉट बनता है हम जैसे विजुअल्स में देख सकते हैं, उनके साइड में अशोका एम्बलम डाला जाता है एंड इट्स एन ऑनर प्रेसिडेंशियल यॉट बनने का। अच्छा, जिस तरीके से हम सब बात कर रहे हैं कि हमें विजुअल्स भी मिल रहे हैं जेटी से, नेवल जेटी है, विशाखापट्टनम एक तरीके से बहुत ब्लेस्ड है नेचुरल हार्बर की ओर से, ये सब चीज़ों से। जब हम नेवल डॉकयार्ड की बात करते हैं, वाइजैक हार्बर की बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा एक बता दीजिए कि क्या क्या इसकी खासियत है। नाइस। सो द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। सर मैं 1 मिनट आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमें विजुअल्स मिल रहे हैं जो नेवल जेटी से, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब जिस तरीके से यहाँ पे सिर्फ फ्लैग ऑफिसर्स ही नहीं बल्कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स के और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के भी मिनिस्टर्स आ रहे हैं, तो अब हम इनका अराइवल देख रहे हैं। पवन कल्याण अब हम देख रहे हैं कि वो पवन कल्याण देख रहे हैं हम, यहाँ पर आए हुए हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, और वो भी INS सुमेधा पर ऑन बोर्ड होंगे। दुराई सर, तो हम बात कर रहे थे जिस तरीके से यहाँ पर नेवल डॉकयार्ड है, ईस्टर्न नेवल कमांड है, थोड़ा खासियत बताइए इस जगह की। Yeah, so the east coast of India is peculiar from the west coast of India. Ram Mohan Naidu, Civil Aviation Minister, he is going on board, and we can see the visuals of Ram Mohan Naidu. The Civil Aviation Minister, he is currently interacting with CNS, and yes, Durai sir, you are talking about the naval dockyard. Yeah. So the east coast of India is peculiar from the west coast, as I was saying. The coastal waters, जो हमारे कोस्ट के पास जो पानी है, हाँ. वेस्ट में जो है उनका गहराई कम है। जब गहराई कम होता है तो बड़े जहाज उधर नेविगेट करना मुश्किल होता है। ऑन द ईस्ट कोस्ट गहराई ज़्यादा है, सो कोस्ट के पास बड़े बड़े जहाज ऑपरेट कर सकते हैं। Now that made Vizag a natural harbor on the east coast, deeper waters and protected. Vizag harbor में natural protection against the vagaries of weather है. It has a channel in a hub and spoke formation. जैसे अंदर आते ही वो 4 दिशा में 4 चैनल्स बन जाता है, जहाँ मर्चेंट शिप्स भी जाते हैं और नेवल डॉकयार्ड का भी है। One finger is of the Visakhapatnam harbor and 2 fingers are of the naval dockyard. Okay. Various hillocks जो हैं, ऊंचाइयां जो हैं around the channel protects the ships infrastructure, dockyard के infrastructure जैसे crane है, उन सबको protect करता है। Depth in the channel and the deep waters on leaving harbor facilitates large containers and cargo vessels, while also allowing warships and submarines to safely navigate here. Okay. Many kingdoms and also later the British identified the natural advantages of Vizag Harbour and developed it into an harbour with global aspirations. हाँ.
जैसे पुराने काल में यूरोपियन मर्चेंट्स फ्रॉम फ्रांस, हॉलैंड, जो ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी था, हाँ. दे यूज दिस नेचुरल पोर्ट टू एक्सपोर्ट टोबैको, पैडी, कोल, आयरन ओर, ivory, muslin and other textile products. Okay. So once again, I'd just like to pause here as we can see the arrival of Chandrababu Naidu, the Chief Minister of Andhra Pradesh. He's already here and he's being received by CNS over here. He'll also be on board INS Sumedha for the International Fleet Review. चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब हमें आईएनएस सुमेधा पर ऑन बोर्ड होते हुए दिखेंगे. जी बताइए सर. तो जैसे मैं कह रहा था कि पुराने ज़माने के जो कॉलोनियल पावर्स थे, जैसे फ्रांस, हॉलैंड और ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह थे, इधर से एक्सपोर्ट करते थे उनके देशों में टोबैको, पैडी, कोल, बेसिकली टेक्सटाइल. एंड ये दिस कंटिन्यूज टू दिस डे वेयर वाइजैक हार्बर इज स्टिल एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय मर्केंटाइल मरीन in addition to being the home port of the Eastern Naval Command. ये हार्बर, मॉडर्न हार्बर देखा जाए तो it was started in 1927 and it was opened for shipping in 1933. Okay. यहाँ जब हम जेटी के विजुअल्स देख रहे हैं, यहाँ पर हम ऑलरेडी अराइवल्स देख चुके हैं फ्लैग ऑफिसर्स के, साथ ही जो आंध्र प्रदेश राज्य के काफ़ी सारे मंत्री हैं यहाँ पर, उप मुख्यमंत्री हम देख चुके हैं, मुख्यमंत्री का भी अराइवल हम यहाँ पर देख चुके हैं. आंध्र प्रदेश के लिए काफ़ी प्रेस्टिजियस इवेंट है और यहाँ जब हम जेटी के विजुअल्स देख रहे हैं तो यहाँ पे 150 मेन हैं जो कि राष्ट्रपति महोदया को एक जो 150 मैन गार्ड्स की वो गार्ड होता है वो देंगे और साथ ही 21 गन सैल्यूट होगा, वो दिया जाएगा. क्या खासियत है इस 150 मैन गार्ड की? So 150 men guard every ruler of state from earlier times or heads of states now had their personal guards or protection unit called the King's or the Queen's Guard or the Presidential Guard. So these soldiers in this guard were selected for their bravery, trust and ability to fight and protect their king as the last line of defense. Theirs was a place of honor in armies. But आजकल modern times so we are seeing the governor, honorable governor of Andhra Pradesh, Justice Abdul Nazir. He is here being received and he will also be on board INS Sumedha for the International Fleet Review. आंध्र प्रदेश की गवर्नर जस्टिस अब्दुल नज़ीर यहाँ पर आ चुके हैं और वो भी आईएनएस सुमेधा पर ऑन बोर्ड होंगे.
Srimati Draupadi Murmu, the Honorable President of India and Supreme Commander of the Defence Forces, is expected to arrive shortly. On arrival, the band will play the national song, following which the Honorable President of India will receive the Rashtriya Salute, accompanied by the national anthem. The Honorable President of India will thereafter inspect the Guard of Honor and proceed to embark the presidential yacht INS Sumedha. The Honorable President of India will be received with a ceremonial piping of the side by Rear Admiral Alok Anand. हाँ. राष्ट्रपति का स्वागत रियर एडमिरल आलोक आनंद, युद्ध सेवा मेडल, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट और कमांडर अनिकेत भदे, आईएनएस सुमेधा के कमांडिंग ऑफिसर द्वारा औपचारिक रूप से किया जाएगा। इसके पश्चात राष्ट्रपति का जहाज प्रस्थान करेगा। As we were speaking about the 150 men guard, what is the importance of it? हाँ, जैसे मैं कह रहा था कि द प्रेसिडेंट्स स्पेशल गार्ड जो होते हैं वो प्रेसिडेंशियल